अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी डाक बाबू का प्यार। रजनी से अगर कोई पूछे कि उसे धीरपुर में सबसे अच्छा क्या लगता है तो मुझे यकीन है वो डाक बाबू का नाम ही लेगी। डाक बाबू दयाराम, भला क्या खास बात थी उनमें? एकदम सीधे साधे तो थे उस छोटे से कस्बे धीरपुर के सीधे सरल डाक बाबू दयाराम। जैसा नाम वैसे ही भले और दयालु भी। लंबा ऊंचा कद, बड़ी बड़ी मूछें, पर बात करो तो लगेगा एकदम विनम्रता की मूर्ति। हमेशा खद्दर के ही सफेद धोती कुर्ता पहनते थे, इसलिए सबसे अलग नजर आते थे। सारा धीरपुर उन्हें जानता था। कभी भी किसी का कोई काम अटकता तो डाक बाबू दयाराम जैसे भी हो उसे पूरा करते। कभी कभी तो रात बेरात भी वो दूसरों के लिए दौड़ पड़ते, इसलिए हर कोई दिल से उनकी इज्जत करता था। धीरपुर था एक छोटा सा कस्बा, लेकिन उसमें लड़कियों का एक मशहूर स्कूल था, भगवती बाई कन्या विद्यालय। उसमें दूर दूर के गांव की लड़कियां भी पढ़ने आती। उसी में पढ़ती थी ऊंचा गांव की रजनी भी। वो भगवती बाई कन्या विद्यालय के लड़कियों के हॉस्टल में रहती थी। उसके पिता देवी सिंह एक मामूली किसान थे, फिर भी उनकी इच्छा थी बेटी पढ़ लिख जाए, लायक बने, इसलिए उन्होंने भगवती बाई कन्या विद्यालय में उसे दाखिला दिलाया था। चाहे खुद कितनी ही तंगी में रहे, पर हर महीने मनी ऑर्डर से उसके पास फीस के पैसे जरूर भेज देते थे। रजनी अच्छी लड़की थी, खूब मेहनत से पढ़ती और अच्छे नंबर लाती। घर से थोड़े ही पैसे आते थे, पर वो उसी में अपना काम चला लेती। फिजूल की चीजों में एक भी पैसा खर्च न करती। और लड़कियां हैरान थी, एक मामूली किसान की लड़की इतनी तरक्की कैसे कर रही है। रजनी को बस कभी कभी परेशानी तभी होती तब घर से मनी ऑर्डर आने में देर हो जाती, तब स्कूल में फीस जमा करने के लिए क्लास टीचर की डांट पड़ती, या फिर हॉस्टल की मेस का बिल चुकाने के लिए तकाजे आने लगते। ऐसे में रजनी दौड़कर डाक बाबू दयाराम जी के पास ही जाती। कहती, चाचा जी मेरा मनी ऑर्डर नहीं आया। डाक बाबू दयाराम रजनी का परेशान चेहरा देखकर उससे भी ज्यादा परेशान हो जाते। फिर से पूरी लिस्ट मंगाकर देखते, फिर सिर हिलाकर कहते, नहीं बेटी अभी तो नहीं आया। रजनी उदास होकर लौटने लगती तो एक क्षण के लिए वे गुमसुम से उसे देखते रहते, फिर प्यार से आवाज लगाते, रजनी बेटी सुनो तो। रजनी आती तो डाक बाबू चिंतित स्वर में पूछते, क्यों बेटी, बहुत जरूरत है तो मुझसे कहो, मैं कर देता हूं इंतजाम। तुम्हारा मनी ऑर्डर आए तो लौटा देना। नहीं चाचा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं, मनी ऑर्डर आता ही होगा, कहकर रजनी फिर से लौटने लगती। तब डाक बाबू उसे खाली पोस्ट कार्ड निकालकर पकड़ा देते, कहते, जल्दी से इस पर पता लिखकर 2 लाइन की चिट्ठी लिख दो पिताजी के नाम, इसी डाक से निकल जाएगी, हो सकता है कल परसों तक मनी ऑर्डर भी आ जाए। डाक बाबू का प्यार देखकर रजनी की आंखें भीग जाती। जल्दी से पोस्ट कार्ड लिखकर डाक बाबू को पकड़ाती और हॉस्टल आ जाती। और फिर सचमुच तीसरे चौथे रोज उसका मनी ऑर्डर आ जाता। रजनी डाक बाबू को धन्यवाद दिए बगैर न रह पाती। वे उसे अपने सचमुच के चाचा ही लगते थे। ऐसे ही कई साल बीते। रजनी हाई स्कूल में आ गई। बोर्ड की परीक्षा थी। क्लास टीचर ने कहा था सब बच्चों को बोर्ड की परीक्षा के लिए 300 रुपए अलग से जमा कराने होंगे। रजनी ने तुरंत घर पर चिट्ठी डाल दी थी कि इस बार मनी ऑर्डर में उसे 300 रुपए ज्यादा भेजे जाएं। लेकिन आज 7 तारीख हो गई थी, मनी ऑर्डर आया ही न था। रजनी इस पूरे हफ्ते स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही डाकखाने जाकर डाक बाबू से पूछती रहती थी, चाचा जी मेरा मनी ऑर्डर आया? और हर बार उसे एक ही जवाब मिला, नहीं बेटी, आया होता तो मैं खुद ही आकर तुझे दे आता। रजनी की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। हाई स्कूल की परीक्षा पास थी,
स्कूल की फीस तो दी ही जानी थी, बोर्ड की परीक्षा की फीस भी भरी जानी थी, नहीं तो भला वो इम्तिहान में कैसे बैठ सकती थी। जब भी वो डाक बाबू से जवाब में इनकार सुनती, उसका चेहरा रुआसा हो जाता। और आज तो क्लास टीचर मिसेस कांता बाधवा ने भी उसे पूरी तरह डांटा था। कहा था, तय कर लो तुम्हें परीक्षा में बैठना है या नहीं। अगर स्कूल से सब बच्चों के फॉर्म चले गए और तुम्हारा छूट गया तो इम्तिहान में नहीं बैठ पाओगे, तुम्हारा ये साल बेकार हो जाएगा। सुनकर रजनी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें छुपाया। सोचा, आज मैं डाक बाबू से कहूंगी कि वे मेरे लिए फीस का इंतजाम कर दे, बाद में मनी ऑर्डर आते ही उनके पैसे चुका दूंगी। रजनी स्कूल की छुट्टी होते ही दौड़ी दौड़ी डाकघर गई, और जैसे ही डाक बाबू ने कहा कि मनी ऑर्डर तो आज भी नहीं आया बेटी, उसके होठ कांप कर रह गए। उसने कहना चाहा, चाचा जी आप मेरे लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर दीजिए, पर उसके मुंह से कोई शब्द निकला ही नहीं। वो होठ भींचे रिपीट वो होठ भींचे हुए वापस आई और हॉस्टल में अपने कमरे में आकर खूब रोई, खूब रोई। रात में उसने खाना भी नहीं खाया, न जाने कब सो गई। सोच रही थी, अगर कल भी पैसे नहीं आए तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, हॉस्टल छोड़कर घर चली जाऊंगी, फिर भले ही इम्तिहान में न बैठ पाऊं। अगले दिन रजनी अभी उठी ही थी कि आया ने उसे बताया, अतिथि कक्ष में कोई सज्जन उसका इंतजार कर रहे हैं। रजनी हैरान, इतनी सुबह सुबह कौन उनसे मिलने आ गया। वहां जाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही न हुआ। सामने डाक बाबू दयाराम बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अरे चाचा जी आप, रजनी ने चकित होकर कहा, इतनी सुबह सुबह। हाँ बेटी, मनी ऑर्डर तुम्हारा कल ही आ गया था, लेकिन डाकिया बीमार था, कल आ नहीं पाया, तो मैंने सोचा मैं खुद जाकर दे आऊं, शायद तुम्हें जरूरत हो, कहकर दयाराम जी ने 100-100 के 5 नोट उसके आगे रख दिए। फिर बोले, लगता है तुम्हारी इस बार की फीस लेट हो गई है, तुम कहो तो मैं प्रिंसिपल साहब के पास जाकर बात करूं, मेरे तो वे परिचित हैं। नहीं चाचा जी, इसकी जरूरत नहीं है, रजनी ने कहा, आज ही फीस जमा करने की आखिरी तारीख है, मैं स्कूल जाते ही जमा करा दूंगी। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, अब मैं इम्तिहान में बैठ पाऊंगी। डाक बाबू उठकर चलने लगे तो रजनी बोली, चाचा जी इस बार आपने मनी ऑर्डर फॉर्म पर दस्तखत नहीं करवाए, मैं देखना चाहती थी पिताजी ने मेरे नाम कोई संदेश तो नहीं लिखवाया। ओहो, डाक बाबू बोले, असल में डाकियों को आना था मनी ऑर्डर देने, तो मैं खुद दस्तखत कर दिए, उससे पैसे ले लिए ताकि सुबह तेरे पास पहुंचा दूं। और हाँ, याद आया, तुम्हारे पिताजी का संदेश भी था उसमें कि हमेशा की तरह खूब लगन से पढ़ना और अव्वल लाना। सुनकर रजनी की आंखों में चमक आ गई। उसने डाक बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अगले ही दिन रजनी ने घर पर चिट्ठी लिखी। उसने पिताजी को लिखा, आपके भेजे हुए 500 रुपए मिल गए। डाक बाबू खुद हॉस्टल में चलकर आए और मुझे दे गए। बहुत भरे हैं वे। उस दिन सुबह सुबह पैसे न मिलते तो मैं इम्तिहान में नहीं बैठ सकती थी। रजनी की चिट्ठी का कोई जवाब तो नहीं आया, पर उसके 1 सप्ताह बाद गांव से बाबा फकीर चंद आए। उन्हें उसके पिता ने ही भेजा था। बोले, तेरे पिता का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था, काफी चोट लगी, सब परेशान थे, तो पैसे कौन भेजता, ले उन्होंने 700 रुपए भिजवाए हैं। पर रजनी हैरान होकर बोली, 500 रुपए तो उन्होंने पिछले हफ्ते ही भिजवाए थे, फिर मैं इतने रुपए लेकर क्या करूंगी, कौन से 500 रुपए। फकीर चंद हैरान होकर बोले, तेरे पिता तो पिछले हफ्ते बेहोश थे, उन्हें कुछ होश ही नहीं था, फिर रुपए कौन भिजवाता। कुछ देर बाद जैसे उन्हें याद आया हो, बोले, हाँ तूने एक चिट्ठी तो लिखी थी, घर पर के 500 रुपए मिल गए हैं, पर किसी की कुछ समझ में नहीं आया था कि जब रुपए भेजे ही नहीं गए तो तुझे मिले कैसे, कौन ऐसा फरिश्ता है जो। रजनी क्षण भर में सब समझ गई। बोली, बाबा चलिए मैं आपको उस फरिश्ते से मिलवाती हूं। रजनी बाबा फकीर चंद के साथ दौड़ी दौड़ी डाक खाने पहुंची। झट डाक बाबू के पास जाकर बोली, आपका उपकार कभी भूलूंगी नहीं चाचा जी, ये लीजिए अपने 500 रुपए रख लीजिए।
दयाराम मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्या मैं अपनी बेटी की इतनी मदद भी नहीं कर सकता? इतने में बाबा फकीर चंद बोल पड़े, मदद तो आपने बहुत बड़ी की है डाक बाबू। ये लड़की तो क्या, हम सभी इसे जीवन भर याद रखेंगे। और रजनी तो मेरी बाह पकड़कर यहां तक लाई कि चलिए बाबा, आपको एक फरिश्ते से मिलवाना है। इसके पिता गंभीर रूप से घायल हैं। पैसे भला क्या भेजते, पर आपने पिता बनकर ही उबार लिया। रजनी और बाबा फकीर चंद डाक बाबू को धन्यवाद देकर लौटे तो उनकी आंखें भीगी हुई थी। डाक बाबू की आंखें भी छलछला आई थी, मानो वे मन ही मन रजनी को आशीर्वाद दे रहे हों। इस घटना को बरसों बीत गए। रजनी छोटे से कस्बे धीरपुर के जिस स्कूल में पढ़ी थी, आज उसी में अध्यापिका है, पर वो डाक बाबू के स्नेह को आज तक नहीं भूल पाई। हालांकि जब जब डाक बाबू से इसका जिक्र करती है तो वे मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, आदमी आदमी के काम आए तो भला इसमें कौन सी बड़ी बात है।